हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एडोट क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टैटिक जीके में जो हमारे फेमस पर्सनैलिटी हुए हैं उनके जो समाधि स्थल बनाए गए हैं तो उनको याद करवाएंगे क्लास के अंदर ही। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है हमारा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट, और जो राजघाट है वो है दिल्ली के अंदर। तो इसको कैसे याद रखा जाए। तो जो महात्मा गांधी हैं वो एक तरीके से राजा ही थे, ठीक है। तो उससे हम सीधा याद रख सकते हैं, और इसका बच्चों को पता भी होता है, सिंपल। अगला है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनका जो है समाधि स्थल वो है शांतिवन। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा रहते थे। तो फिर गांधी जी जो हैं वो हमेशा शांति की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे। तो याद रख सकते हैं हम जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। अब जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा। तो ये जो और बातें हैं, जब हम प्रधानमंत्री का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में और भी बातें बताई जाएंगी। अगला है हमारा विजय घाट। तो विजय घाट जो है ये समाधि है लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो इनके टाइम पे एक युद्ध हुआ था, 1965 का युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो जो भारत है वो इस युद्ध में जीत गया था। तो जीत जब होती है तो वहां पर बहादुरी दिखाई जाती है। तो बहादुरी दिखाई गई तो बहादुर से बन गया। अब जो बहादुरी से लड़े तो विजय प्राप्त करी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा आपको। तो बहादुरी से लड़े तो क्या प्राप्त हुई, विजय। और इन्होंने एक नारा भी दिया था इसी युद्ध के दौरान, जय जवान और जय किसान। तो ये तो सिंपल सी बात थी। तो लाल बहादुर शास्त्री यानी कि बहादुरी दिखाई तो विजय प्राप्त करी। अगला है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जो समाधि स्थल है वो है स्मृति स्थल। स्मृति स्थल में है सदैव अटल। तो देखो नाम से ही है, स्मृति स्थल तो एक जगह होगी दिल्ली के अंदर, और नाम से ही है इसका इनका सदैव अटल। तो अटल बिहारी अटल से ही नाम याद हो जाएगा। अगला है मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये प्रधानमंत्री बने थे 1977 में और ये 79 तक रहे। तो इनका जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट। अभय घाट। तो इसमें देखो, जो आदमी हमेशा राजी रहेगा, जो हमेशा आदमी राजी रहेगा, खुश रहेगा, तो खुश रहेगा तो उसे किसी चीज का भय नहीं होगा, वो निडर होगा, भय नहीं होगा। तो मोरारजी, जो आदमी हमेशा राजी रहेगा वो भय, उसके अंदर भय आएगा नहीं, तो उससे हम याद रख सकते हैं। और जो राजी रहेगा उसके अंदर डर भय नहीं होगा। तो इनके जो समाधि स्थल है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और ये जनता दल पार्टी से थे और सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे, लगभग क्या 81 साल तक, मतलब कि इनकी उम्र थी 81 साल। उस टाइम पे ये प्रधानमंत्री रह चुके थे।
तो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनकी समाधि स्थल है चैत्या भूमि। अब ये जो चैत्या भूमि है ये मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर। इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ। तो अभी आप देखो, जो अप्रैल का महीना है वो चैत का महीना होता है भाई। अप्रैल का महीना चैत्र महीना होता है। तो जैसे हम हिंदू पंचांग की बात करें, देसी कैलेंडर की बात करें, तो जो पहला महीना होता है वो चैत का होता है और जो आखिरी महीना होता है वो फागुन का होता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्र में पैदा हुए थे, तो इनकी जो समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि है। अगला है हमारा इंदिरा गांधी। अब जो इंदिरा गांधी हैं इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। तो इंदिरा गांधी एक नारी हैं, महिला हैं, तो महिला के है वही शक्ति है, नारी शक्ति, नारी शक्ति, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नारी शक्ति, शक्ति स्थल। तो इनका जो समाधि स्थल है वो दिल्ली के अंदर है। अगला है अरुण जेटली। तो अरुण जेटली जी का जो समाधि स्थल है वो है निगम बोध। तो इससे हम जो अरुण जेटली है इससे याद रख सकें भाई, अरुण निगम यानी कि नगर निगम में काम करते थे। अरुण, जो अरुण है मतलब कोई अरुण लगा लो व्यक्ति अरुण, तो वो किस में काम करता था? निगम। अगला है वीरभूमि, राजीव गांधी जी। तो इनकी जो माता थी उनका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अब जो इंदिरा गांधी हैं उनकी थी समाधि शक्ति स्थल। तो शक्ति है तो कैसा पुत्र पैदा करेगी? तो वीर पुत्र। तो बन गया इसका वही हमारा वीरभूमि। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनकी समाधि स्थल है महाप्रणय घाट। और जो महाप्रणय घाट है ये है पटना में। तो देखो, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार राष्ट्रपति, लगातार 2 बार राष्ट्रपति। और जो हमारी संविधान सभा थी उसके ये परमानेंट सदस्य भी बने। जो संविधान सभा, संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तो अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद इनको जो है अजात शत्रु भी कहा जाता है। देश रत्न भी कहा जाता है। तो कई सारे इनके नाम हैं। तो अब देखो इनके पास कितनी सारी उपलब्धि होगी। 2 बार ये राष्ट्रपति रहे और संविधान सभा के ये अध्यक्ष रहे, अजात शत्रु देश रत्न। तो एक तरीके से ये बहुत महान व्यक्ति थे। तो महाप्रणय यानी कि महान व्यक्ति के जो है प्राण निकले, तो इनको इनकी जो समाधि बनाई गई वो बनाई गई महाप्रणय घाट। मेरे ख्याल से याद हो रहा होगा दोस्तों। अगला है चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। इब नाम में देखो चौधरी है, तो चौधरी के है वही किसान। और इनकी जो समाधि स्थल है वो है दिल्ली में। तो इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। तो जब हम प्रधानमंत्री का चैप्टर करेंगे वहाँ पर इनके बारे में और सारी बातें बताई जाएंगी। तो राष्ट्रीय लोकदल इनकी पार्टी है और इनका जो चुनाव निशान है वो लड़के का है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बागपत क्षेत्र है वहाँ से हैं। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम अजीत सिंह है, चौधरी अजीत सिंह।
और जो इनके पोते हैं उनका नाम चौधरी जयंत सिंह है। तो बहुत सारी बातें हैं, और ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगले जो महापुरुष हैं उनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और इनकी जो समाधि स्थल है वो है करम भूमि। तो अब देखो, जैसे मान लो किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा या नौकरी नहीं लग रही, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा पंडित जी के पास। अब पंडित जी उसको बताएगा कि भाई एक क्या कर, कर्म बताएगा उसे, काम मतलब कर्म कर। कर्म क्या कर कि शंकर भगवान की मंदिर में जा और बूढ़े जाकर अपने भाई जल चढ़ा, तो जब जो तेरे काम बिगड़े हुए हैं वो सारे पूरे बन जाएंगे। यानी कि पंडित जी ने बताया कि शंकर का नाम ले, शंकर के मंदिर में जा, जल चढ़ा, तो कर्म करेगा तो भगवान तेरे को अवश्य फल देंगे। तो कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो याद हुआ होगा। अगला है हमारे गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल जो नंदा है, इनकी जो समाधि स्थल है वो है नारायण घाट, और ये है अहमदाबाद में, गुजरात में। तो देखो, गुलजारी लाल जो नंदा है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 2 बार। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद बने, दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब बने। तो 2 बार बने भाई ये। तो देखो, जैसे हम इनमें जो नाटक होते हैं, फिल्म वगैरह नाटक वगैरह होती हैं, तो उनमें क्या होते हैं, कृष्ण लीला या कोई भी, तो उनमें एक नारायण नारायण होता है। तो नारायण नारायण क्या करता है, नारायण नारायण करता हुआ गुजर जाता है, ऐसे गुजर जाता है, ये चल के मतलब ऐसे चला जाता है कहता कहता, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा यानी कि नारायण जो थे वो चलते चलते गुजर गए, मतलब चलते चलते चल पड़े, ठीक है, गुजरते गुजरते। हुआ होगा दोस्तों याद। अगला देखो, अगला है सरदार ज्ञानी जैल सिंह। तो इनकी जो समाधि है वो है एकता स्थल। नाम में ही है आंसर, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो किसका प्रतीक है? एकता। तो यूनिटी, एकता दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहीं तक था। तो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, याद हुए हैं या नहीं हुए हैं तब भी बताना। तो इसके लिए जो आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और आपका दिन जो है बहुत अच्छा गुजरे। धन्यवाद।